पहला क्वेश्चन करा गया, पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 47,000 में खरीद कर 800 रुपये मरम्मत किया। यदि उसे अब 58,000 रुपये में बेचे तो उसकी कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये प्रश्न रेलवे में 2003 में पूछा गया था। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो खरीदा था मतलब क्रय मूल्य कितना में खरीदा था जी, 47,000 में, प्लस उन्होंने खर्च कर दिया 800 रुपया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 47,800। ठीक है जी। एसपी सेल प्राइस कितना है जी, 58,000। तो इसमें हुआ क्या होगा, प्रॉफिट हुआ होगा जी, ठीक है। यह 58 कितना होगा, अच्छा 47, अच्छा 2 है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी। एसपी कितना है सर, 58,000, सॉरी 5,800, और सीपी कितना हो गया आपका, ये फिर मिस्टेक हुआ ना यहाँ पे, ये कितना हो गया 5500 हो जाएगा ना, तो माइनस का हो जाएगा जी 5500, तो कितना हो जाएगा जी 300। और पूछा गया प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट की फॉर्मूला क्या होता है भैया, पी अपॉन में सीपी गुने का 100। पी कितना है जी 300, ठीक है जी। सीपी कितना है 5,500 गुने का 100। अब यहाँ पे कोई बच्चा दिमाग लगाएगा, सर यहाँ पे हम 5500 नहीं लेंगे 4700 लेंगे, जी नहीं, आपने टोटल जो खर्च किया या आपने कोई भी सामान बेचने से पहले, यूज करने से पहले जितना लगाता है वो सब आपका कॉस्ट में आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 11 पचे 55, 3 से करोगे जी 60, तो आगे जी 60 बटेगा 11, 11 पचे 55, 5 बटेगा 11%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 11 पचे 55, 55 में 5 प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5%। ठीक है जी। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है? अगर आपको नोट करना हो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, मैं स्लो हूं, ठीक है। नोट करना है। चलिए अगला देखेंगे, एक दुकानदार ने 70 किलोग्राम आलू 420 रुपए में खरीद कर 6 रुपया 50 पैसे प्रति किलो की दर से बेच दिया, तो उसकी लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए मेरे प्यारे, सबसे पहले हमने निकालेंगे सीपी, कितना उन्होंने किया लिया जी, 420 रुपया में 70 किलो, तो कितना 6 रुपया, कल कराया था 6 रुपया केजी हुआ। अच्छा एसपी कितना है जी, 6 रुपया 50 पैसा पर केजी, तो भाई पी कितना हो जाएगा, 6 रुपया 50 पैसा बाई 6, 0.5 हो गया। पी परसेंट की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी 0.50 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो नीचे आएगा जी, पॉइंट हटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 बटेगा 25, 8 का 24, 8 पूर्णांक 1 बटेगा 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, कर लिए थे ना आप। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 355 में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। इन्होंने क्या बोला है कि हमने 425 में बेचे हैं तो उतना ही लाभ होता है। ये मेरे पास क्या हो गया भाई, एसपी हो गया। कह रहा अगर हम 300, कितना बोला क्वेश्चन में, 355, तो अगर हम बात करें सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस का प्रॉफिट, एक तो ये होता है सीपी का, दूसरा क्या होता है भाई, एसपी प्लस का लॉस, ये होता है ना भाई। कोई दिक्कत? तो अगर हम बात करते हैं इसमें प्रॉफिट है तो माइनस के कर देंगे एक्स और इधर प्लस को कर देंगे एक्स, तो कितना है 425 माइनस का 355, एक्स प्लस का एक्स इक्वल टू का हो जाएगा जी 2x। कितना आएगा माइनस को, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 5 गया 7, 70 इक्वल टू का 2x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आएगा, है 35 आ जाएगा जी। 70 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा जी, 35 आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो मेरे प्यारे 355 में 35 प्लस कर दोगे 5 5 0, 5 को 3 को 8 को 9 को
390 दिया है क्या? या तो आप चाहो तो इसमें 355 में x का वैल्यू प्लस कर दो, या 425 में से x की वैल्यू माइनस कर दो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे कौन सा यूज किया, CP इक्वल टू SP माइनस का P फॉर पापा नहीं, P फॉर प्रॉफिट, CP इक्वल टू SP प्लस का लॉस। ठीक है, तो दोनों किसका भाई, CP का फॉर्मूला होता है, CP का फॉर्मूला आपने यूज करना है और आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, ये आप करिए। चलिए, कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15 रुपए लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा? कह रहा 100 रुपए बेचने पर 15 रुपए लाभ होता है, बताइए आंसर इसका। गलत। सर ने क्या बोला, इन्होंने बोला क्या कि सर SP है 100 रुपया, ठीक है, P आपका है जी 15 रुपया, तो सर इसका 15 रुपया, इसका मतलब CP कितना हो जाएगा सर, 85 रुपया आपका क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, P हो जाएगा 15 रुपया। P फॉर प्रॉफिट, परसेंटेज निकालना है 15/85 गुने का 100। सर परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, CP पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। कटेगा क्या जी, 5 का 15, 17 पचे 85, 300/17, 17 17 100, 289, 289 में 11 प्लस कर दो, 17 कर दो, तो आगे क्या 17.11/17। भाई 17 को 17 से करो 289, 289 में 11 प्लस कर दो भाई 300 हो गया, कोई दिक्कत? चले आगे, है तो बता दीजिएगा, अगर कहीं नोट करते रहो कोई दिक्कत हो तो बता दें, नोट करो, इसको नोट करते चलो। आप लोग होंगे तू सोच मत बेटा, नोट करते चल। चले, चलिए, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। CP, SP कह रहा है 19,800, तो इफ द प्रॉफिट द 10% फाइंड द CP। गलत। देखिए आपको इन्होंने बोला क्या है, SP बोला है 19,800, P बोला है जी 10%। अच्छा, आपसे पूछा क्या CP, CP इक्वल तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, SP अपॉन में 100 प्लस का P गुने का 100, P फॉर प्रॉफिट। तो लगाओ दिमाग, जो है नहीं, तो 19,800, 100 में 110 गुने का जी 100, एगो से एगो खत्म, 11, 11 एकम 11, 11 8 88, 180 गुने का 100, 18,000 इज राइट आंसर, 18,000 इज राइट आंसर। ठीक है, 18,000 राइट आंसर। फॉर्मूला देख लीजिए, ये लिख लीजिएगा फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला लिख लीजिएगा, CP SP अपॉन में 100। अगर इसमें लॉस होता तो लॉस में क्या लिखते आप, लॉस में आता CP इक्वल टू SP 100 माइनस का L गुने का जी 100, लॉस होगा तो ये सिचुएशन लेंगे आप। चले जी आगे, लॉस में ये सिचुएशन लगेगा, प्रॉफिट के केस में ये लगेगा। दो फॉर्मूला यहां से निकल के आ गए जी। अगर चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं भी याद होगा अपना जर्नल ट्रिक लगाएंगे मेरे प्यारे, आराम से उसको सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन बड़ी प्यारे प्यारे हैं। क्लासेस बहुत दिनों से नहीं हो रही थी, लेकिन अब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे क्लास आपकी रेगुलर हो। अगला, किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा बेचने पर 69.60 होता है, ठीक, 69 रुपया 60 पैसा बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा? कह रहा है 69 रुपीज 60 पैसा में बेचने पर उसको 25% की लॉस होती है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या बताया था? जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर, जो दिया है उसे डिवाइड कर, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर। तो मेरे प्यारे, आपको अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या दिया, किसी वस्तु को बेचने पर CP बोला है, तो CP इक्वल तो अभी वो वाला फॉर्मूला ही बताया था, SP अपन 100 माइनस का L गुने का 100। तो भाई ये देखा जाए 69.60 अपन में 75% की बराबर है, गुने का कर दीजिए मेरे प्यारे 100, खेल जाओ, 25 का 100, 25 75, ठीक है, 3 दूना के 6, तीतरी का 9, 3 दूना के 6, 80, ठीक है, 4 3 12 का 2, 4 दूना के 8 1 9,
दिया है क्या कहीं? 92.92 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत इसमें किसी को है? दिक्कत तो बताइए। चले आगे, चलिए सेम क्वेश्चन है, करिए। चलिए मैं इसको पोलियो पिला दूं। बताइए आपके आंसर। बेटा बुक में क्वेश्चन मत ढूंढो, सामने दिखा हुआ है क्वेश्चन के आंसर बताओ। आ गया आंसर जी? आ गया? बताइए। 28.80। देखते हैं, अब तो सॉल्व करता हूँ, सही होगा। चलिए सेम फार्मूला लगा है क्या? एक खिलौने को बेचने पर एक खिलौने को 21 रुपये 60 पैसा में बेचने पर 10% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाना है। सेम लगाऊंगा मैं यही, ठीक है। लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं देखूं 21 रुपये 60 पैसा 10% 90 के बराबर है। भाई लाभ कमाना है, 120% में बेचना है, तो 120 से गुना कर दें। आप इसको काटिएगा क्या है? 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है जी। और एक पॉइंट से इसको खत्म कर दीजिए, एक से इसको खत्म कर दीजिए। 3 चौका 12, तीतरी का 9, ठीक है। कटेगा क्या जी? 3 से, 3 सते 21, 3 दूना के 6, ठीक है जी। 4 दूना के 8, 7 चौका 28। आ गया जी, क्योंकि पॉइंट कहाँ से आया जी? नीचे से 10 ऊपर लगा दिया, 28 रुपया 80 पैसे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत जी? चलिए अगला प्रश्न बताएं। चलिए करा, यदि एक रेडियो सेट को 1120 रुपए में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, तो 60% लाभ कमाने के लिए कितना से बेचा जाएगा? फॉर्मूला क्या है? जो दिया उसको डिवाइड कर, बोलो जो दिया उसको डिवाइड कर, जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर। भैया इसने बोला क्या है? 1120 कितने के बराबर है? 40% प्रॉफिट, 140% कमाना है कितना जी? 60%, 100, ठीक है जी। एगो से एगो खत्म, कटेगा क्या जी? 14 का टेबल में 12 आता है, 112 आता है। 14 सते 98, 14 सते 98, 14 सते 14, 8 112, ठीक है। 8 को गुना कर दें जी 160 से जी, 8 छक 48 का 8 मतलब 4, 1280 कहीं है क्या जी? नहीं है ना जी, ठीक है। 8 छक 48 का 4, 8 चौके 12, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। और जब ई ऑप्शन होता है ना, तो उसमें 5 ऑप्शन आता है। जब भी 5 ऑप्शन हो, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी गौर से पढ़ें, और जब भी आंसर उसको वेरीफाई कर लें कि हम सही है या नहीं है। तो बस आंख बंद करके ये नहीं मारना कि हमें ई सही है। चले चलिए, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को क्या होगी? 4% हानि, 20% लाभ, 20% हानि, 25% लाभ। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कह रहा जी सीपी कह रहा है 16 वस्तु का, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का मूल्य बराबर है, और अगर कह रहा कि आप एक चीज और देखना, 16 20 कह 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी हो गया, जितना में हम 16 खरीद के ला रहे हैं ना, कह रहा 20 उतना में होता है। अगर देखा तो ये हमारा सीपी हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया? कंफ्यूज हो? 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेल प्राइस 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। हाँ, तो ये आपका 16 खरीदे हो, 16 रुपये 20 में खरीदे हो, और 16 रुपये में आप बेच रहे हो, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 4/20 गुने का जी 100,
ठीक है। हाँ क्यों आएगा 16? 20% हानि। मैम मैम कैसे लाभ होगा सर? सीपी क्या है? सीपी भाई परसेंटेज सीपी पे निकलता है। प्रॉफिट कैसे आ रहा है? 16 वस्तुओं का जो बेचने का है, ठीक है, वो 20 का क्रय मूल्य है, तो 16 में ही आपको तो मैं तो सही तो कर रहा था। मैं तो मैंने कहा आप गलत कर हैं, मैं तो सही तो कर रहा था। सही है। नहीं रुको मैं समझा, समझिए। कल भी ये क्वेश्चन तुम लोग को बताया था। इसने बोला कि जो 16 रुपए में 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 का क्रय मूल्य है, तो अगर देखा जाए तो जो हमने 20 का क्रय मूल्य था 16 का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये सीपी हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 4, 16 गुने का 100, 1/4, 25% लाभ। मैं आप ये एक एक रुपया मत जोड़ो। इसने बोला कि जो 16 मैंने 16 रुपया में 20 वस्तु खरीद के लाया, 16 रुपया में 20 आम खरीद के लाया और बेचा कितना में? 16 रुपया में बेचा, तो आपके पास 4 आम बच गया ना जी। 4 आम बच गया, तो 4 आम आपको प्रॉफिट के तौर पे बचा है ना। तो आपने 16 रुपया का 16 रुपया आपने 16 आम खरीदा, 20 आम खरीदा, सॉरी 20 आम खरीदा आपने और 16 आम बेच दिया, तो आपके पास 4 आम बचा। 4 किसका बच गया? जो आपने बेचा उसका परसेंटेज बचेगा। तो 16 का 4 4 कितना हो गया? 25% हो गया। ये बताइए उसी प्रकार है। यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर, एक बात बताओ, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी 9 वस्तु का जो अपने एसपी है उसके बराबर है, तो इसमें क्या ज्यादा है? देखो इसने क्वेश्चन समझिएगा, पहले लाइन में कह रहा है यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का जो क्रय मूल्य है 8 पीसेस का, वो 9 पीसेस का सेल प्राइस हो गया। ठीक है, मतलब 8 वस्तुओं का सीपी, ये इसका सीपी, 9 वस्तुओं का एसपी हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसके बराबर हो तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा? बताइए क्या है इसका आंसर? यदि देखिए यहाँ पर दिमाग है, 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। तो जो आपने 8 वस्तु 8 रुपए में खरीद के लाए हो, तो वही 9 वस्तु का बेच रहे हो, तो आपने एक वस्तु 1 रुपए में खरीदा, जब बेचने की बात है तो 1 रुपए से कम में भी बेचे हो। अब आई बात समझ में? आपने 8 रुपया में 8 पीसेस खरीदा, लेकिन जब बेचने को हो तो इसी 8 रुपए में आप 9 पीसेस बेच रहे हो, तो इसकी अगर प्राइस बात करें तो 1 रुपया से कम आएगा, तो आपका लॉस होगा ना जी। अब आई समझ में गुरु? तो इन दोनों का अंतर कितना है? एक नीचे कितना आएगा? 8/100 कटेगा, 1/8 कितना परसेंट होता है? तो 1/9 गुने का 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 100/9 कितना आएगा? 11/99। अब यहाँ पे क्यों सॉल्व कर रहे हो यार? 1/9 आपको बताया था ना, 11 1/11% होगा, हानि होगा। ठीक है, 11/99 100, ठीक है, हानि होगा। तो ये सब क्वेश्चन में ना आप ये समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ज्यादा कंफ्यूजन हो गए कोशिश करोगे, या आपको चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो ताकि वो आप फंसोगे, आप गलत टिक करो। बताइए, ये तो आप खेल जाओगे। ये तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 है तो उसका लाभ क्या होगा? सारा गेम यहीं पे है मेरे प्यारे। 4/3, इन दोनों का अंतर कितना प्यारा? 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 कितना हो जाएगा? 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर ये। देखो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास एसपी हो गया, ये सीपी हो गया। तो पी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी। 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, पी परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपन में सीपी गुने का 100, तो 1/3 गुने का 100,
तो कितना गया 33 1/3%। कोई दिक्कत सर? क्लियर है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन। क्या हुआ सूरज, बड़ी शांत बैठा हुआ भाई? सर पहला दिन इसीलिए, कोई नहीं होता है। चलिए बताइए इसका। कह रहा मैंने 120 कॉपियां 3 रुपये प्रति की कॉपी की दर से खरीदी। इनमें से 1/3 भाग 4 रुपए की दर से बेचा, 1/2 भाग 5 रुपए की दर से बचा। जो बच गया उसको मैं जितने में खरीद के लाया था उतने बेच दिया। तो कह रहा है इससे लाभ कितना होगा बताइए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 120 गुने का 1/3 कितना 40, ठीक है। 120 गुने का 1/2 60, तो ठीक है। अब बच गया कितना 20, 120 हो गया ना सर। इसको बेचा 4 रुपए के हिसाब से, कितना 4 रुपए के हिसाब से बेचा 160। इसको कितना रुपया बेचा है 5, 300। इसको कितना है 3 रुपये से 60, कितना हो गया 400, 520 है। अच्छा ये 520 रुपये क्या आ गया जी, एसपी हो गया। सीपी कितना होगा सर 120 गुने का 3, 300। अंतर कितना आएगा जी 120, तो 120 प्रॉफिट हो गया 160 आएगा, ठीक है। जीरो और इसमें से डिवाइड बाई कितना 300 गुने का 100, एक से खत्म, कटेगा 4 चौको 16 4 9 36, ठीक है। 400 बट्टे का 9 कौन सा आएगा है, ठीक है। हाँ बी होगा, 9 इसी में और किसी में 9 नहीं, ठीक है। 9 किसी में और है नहीं, तो कभी सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ये बताइए, होता क्या है ना, क्वेश्चन करते समय जब बोलते हो ना तुम लोग तो उसमें माइंड में कुछ और चलता है। एक तो अपना चलते रहता है, फिर इसको तुम्हारा सुनो चल। एक फल विक्रेता 100 संतरे 350 में खरीद कर 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। तो यदि उसने कितना प्रतिशत लाभ, 100 संतरे 350 में खरीदा है और एक दर्जन मतलब 12 संतरे के दाम आपका 48 रुपये है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे प्यारे कि उसने कितना % लाभ कमाया। खेल जाओ भाई, 100 संतरे 350, तो 350 आपके पास क्या हो गया सीपी हो गया। अच्छा अगर 48 रुपए के 12 बेचा 100, तो टोटल 400 रुपए क्या हो जाएगा आपके पास एसपी हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 50 हो गया भाई, हाँ दोनों का अंतर 50 हो गया। अच्छा 50 बटे का 350 गुने का 100 कितना आएगा जी 7, ठीक है। तो अगर देखा तो 1/7 तो कितना होता है 1/7 14 7 98, इसका परसेंटेज 14 2/7%। आपको बताया था ना 1/7 का मतलब 14%, 14.1, 14 7 98 2 50 100। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी हानि है ना, लाभ होगा, ठीक है। देखो कंफ्यूजन क्लियर है भाई। 350 में 100 खरीदा, 48 रुपए का 4 एक 12 बेच रहा है, तो एक 4 रुपए का होगा, 4 को 100 से गुना 400 रुपया, तो 400 रुपये में बेचा 350 में खरीदा। प्रॉफिट कितना हुआ 50, प्रॉफिट कितना हुआ 50, 50 बट्टे का 350 गुने का 100, तो 1/7 गुने का 100, 1/7 कितना % होता है भाई 14 2/7 आ गया। प्रॉफिट होगा। आप देखो ना सर 350 में खरीदे हो 400 में बेचे हो, तो नॉर्मल सी बात है कि आप ज्यादा में बेचे हो तो प्रॉफिट ही होगा। अगले प्रश्न के आंसर बताइए आप, तो आप खुद खेल जाओगे यार, बता दो यार बता दो। तो बस इसका नेक्स्ट एक ही क्वेश्चन है, बता दो भाई। कह रहा ए ने किसी वस्तु को 400 में खरीदकर बी को 20% लाभ पर बेचा। ए ने 400 में खरीदा, बी को 20% लाभ मतलब 40 40 80 80, 480 में बी को बेचा, क्यों 20% का लाभ। कह रहा है बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, इसने इसको 10% लाभ मतलब एट द रेट ऑफ 10%, तो कितना हो जाएगा 10% इसका है 48 रुपया। तो इसमें 48 प्लस कर दो तो 8 8 4 12 के दोनों 1 528 रुपया। क्वेश्चन ये कह रहा है सी ने इसे कितने में खरीदा 528 कहीं है क्या,
भाई 400 में खरीदा 20%, 400 का 20% 80 रुपये, 480 में खरीदा ये 10% पे 48 रुपये कमाया, ठीक है। 528 में इसने बेचा तो सी को कितना रुपये में पड़ा, वो 528 रुपये में पड़ा। कोई दिक्कत है तो बताइए। लास्ट क्वेश्चन है आज की परसेंटेज की। हरित ने एक मशीन 80,000 में खरीद कर उसकी मरम्मत 5,000 रुपये किया और लाने में 1,000 रुपये खर्च किया और उसने 25% लाभ पर बेच दिया। तो मैंने क्या बोला, यूज करने से पहले जितना भी होगा सब प्लस कर दो। 80 5 85 86,000 हो गया, 86,000 हुआ बेटे, ठीक है। तो आप एक काम करना, 86,000 कितना परसेंट लाभ कमाना भैया, 25%, ठीक है। तो 125 बटे का 100 कर देना, 25 का 100, 25 पर 125, 4 से कटेगा जी, 4 दूना का 10, 4 एकम 4, 2 4 5 20, 0 0 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 2 7 और 5 दूना के 10, 1,07,500 दिया है क्या कहीं, 1,07,500। कैसे किया समझ में आया या दूसरा तरीका भी था इसको? क्या तरीका था कि आप एक काम करते 86,000 को @25% निकाल लेते, जो आता है इसमें प्लस कर देते, आंसर आ जाता। और क्यों दिमाग लगाएंगे हम, पहले निकालो फिर प्लस करो। हमने क्या किया, बोला 25% लाभ कमाना है तो मैंने डायरेक्ट 125 से, भाई 25% मतलब 100 + 25 125, और जो कितने के बराबर है, 100% के बराबर है, 100 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आंसर। तो ये था आज की परसेंटेज की क्लासेस, जो कि हमने लगभग 15 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।